नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीबीए क्या होता है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए उसके बारे में सही जानकारी और मार्गदर्शन होना जरूरी है। अगर आपको 12th के बाद बीबीए करना है तो आपको बीबीए के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे बीबीए के लिए क्या योग्यता है। तो आइए जानते हैं कि बीबीए कोर्स क्या होता है। बीबीए कोर्स को इंडिया में बीबीएस या बीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज और बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दोस्तों, 12th पास करने के बाद कैरियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपकी रुचि अगर व्यवसाय या बिजनेस करने में है तो बीबीए कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। दोस्तों, बीबीए करने के बाद सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जॉब्स के भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। इस कोर्स में आपको व्यवसाय यानी बिजनेस से जुड़ी संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बीबीए करने के क्या फायदे हैं और इस कोर्स को करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बीबीए एक स्नातक डिग्री यानी बैचलर्स डिग्री होती है जो कि 12th के बाद की जाती है। लोग अक्सर इसे कभी कभी मैनेजमेंट डिप्लोमा या एक शॉर्ट टाइम कोर्स समझने की भूल करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीए, बीएससी और बीकॉम की तरह ही बीबीए भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड 3 ईयर फुल टाइम डिग्री कोर्स होता है और आप बीबीए करने के बाद सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप स्वयं का बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और अगर कहीं अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी जॉब भी मिल जाती है। इस कोर्स में आपको बिजनेस मैनेजमेंट की सारी जानकारी दी जाती है। यह 3 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस कोर्स को करने से स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप के गुण भी आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का संबंध खुद का व्यवसाय शुरू करने से होता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि बीबीए करने के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। बीबीए करने के लिए दोस्तों आपको 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करना होता है। आप चाहे आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या मैथमेटिक्स के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, आप बीबीए करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो। और कुछ यूनिवर्सिटीज में बीबीए करने के लिए 12th में मिनिमम 45% या 50% की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कैंडिडेट को 12वीं 50% अंकों के साथ या 45% अंकों के साथ पास करनी होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप बीबीए करना चाहते हैं उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आवश्यक योग्यता को जरूर जान लें। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि बीबीए में एडमिशन कैसे होता है। बीबीए करने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 2 तरीके से होता है। पहला, डायरेक्ट एडमिशन। इस तरह से एडमिशन लेने पर आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। बस आप अगर आवश्यक योग्यता रखते हैं तो आप फीस जमा करके सीधा एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा। दोस्तों, एक यूगेट नाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पर होता है और जब आप इस टेस्ट को पास करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसके आधार पर आप अपने पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज आपका चयन आपकी यूगेट स्कोर के आधार पर करता है और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाता है। दोस्तों, कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं जो अलग अलग नामों से हो सकता है। तो 2 तरीके हैं दोस्तों एडमिशन लेने के, पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, बशर्ते कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो भी अच्छा कॉलेज होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर लेता है। दोस्तों, बीबीए कोर्स में स्पेशलाइजेशन होता है, यानी बीबीए फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को अपने पसंद के सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम दिए गए वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम में से चूज करने होते हैं। इसको स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, बीबीए में कुछ स्पेशलाइजेशन इस प्रकार से होते हैं, जैसे बीबीए मार्केटिंग, बीबीए फाइनेंस, बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए फॉरेन ट्रेड, बीबीए ह्यूमन रिसोर्स, बीबीए होटल मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आप स्पेशलाइजेशन जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है आप ले सकते हैं, तो उससे संबंधित आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, बीबीए में कुछ कॉमन और मोस्ट पॉपुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीबीए में ये मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये सारे पेपर्स हैं जो मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं।
आइए दोस्तों बीबीए कोर्स की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य तौर से बीबीए की फीस यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करती है। प्राइवेट कॉलेज में बीबीए की फीस 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक की होती है, यानी पूरा बीबीए करने के लिए आपको 1 लाख से 2.5 लाख तक फीस देनी होती है। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए कोर्स की फीस प्राइवेट कॉलेजों से कम होती है। आइए दोस्तों बीबीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में बीबीए करने के बाद जॉब प्राप्त की जा सकती है और सेल्स और मार्केटिंग सेक्टर में जॉब के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ जॉब प्रोफाइल्स बता रहे हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, प्रोडक्शन मैनेजर एटसेट्रा। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल्स में आप जॉब कर सकते हैं बीबीए करने के बाद। दोस्तों आइए जानते हैं कि बीबीए करने के बाद आपको जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। तो बीबीए करने के बाद आप शुरुआत में 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक की जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और सैलरी आपके काम पर भी निर्भर करती है। अच्छा काम करने पर आपको ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। दोस्तों बीबीए करना उन स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद होता है जो बाद में जाकर एमबीए करना चाहते हैं। तो अगर आप बीबीए के बाद एमबीए करते हैं तो आपको सैलरी पैकेज काफी अच्छा मिलता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर और आईटी इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स से आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्टिविटीज सीखने को मिलती है। दोस्तों एक सवाल स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा होता है कि हम 12th के बाद हमें बीबीए करना चाहिए या बीकॉम। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स है जबकि बीबीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो बीबीए करने के बाद निश्चित रूप से आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप किसी बीबीए के स्टूडेंट से मिले या बीकॉम के स्टूडेंट से मिले तो निश्चित रूप से आप अंतर को समझ पाएंगे कि जो बीबीए का स्टूडेंट है या जिसने बीबीए किया हुआ है उस स्टूडेंट में प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, लीडरशिप स्किल अच्छी होगी, तो वो अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर पाएगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से हुई है, उसने उस तरह की सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और वो स्किल सेट्स उसने हासिल किए हैं। तो निश्चित रूप से 12th के बाद बीबीए या बीकॉम में से बीबीए कोर्स करना बेहतर होता है। हालांकि इसमें जो फीस है वो बीकॉम से थोड़ी ज्यादा होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बीबीए कोर्स करने में मदद मिलेगी। और अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना है तो बीबीए से ग्रेजुएशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एमबीए में आपको बहुत कुछ वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो बीबीए में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफी फायदा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।